नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, अभी हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करें, कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रा एंट्री करने की। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री हम क्यों करते हैं, किस लिए हमें करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रा एंट्री करते समय हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि वो एंट्री किस पर्पस के लिए की जा रही है। ठीक है। और कॉन्ट्रा एंट्री में हमेशा दो चीजें ही यूज होंगी, कैश या बैंक। उसके अलावा कोई पार्टी का यूज या किसी पार्टी का लेजर या अदर किसी डाटा कैरेक्टर जो भी हम बात करते हैं उनमें से कहीं भी यूज नहीं होगा। कॉन्टेंट अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ही होगी, उसके अलावा और तीसरी चीज नहीं आएगी। ये चीज आप ध्यान रख लें। हमेशा जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री की बात आती है तो दो चीजें ही उस एंट्री में यूज होंगी, या तो कैश या फिर बैंक, या कैश या बैंक, या बैंक टू बैंक, या कैश टू बैंक, या बैंक टू कैश। यही एंट्री होगी, इसी के अंदर ये एंट्री होगी। तीसरी चीज कोई भी नहीं आएगी कि आप सोचे कि कोई लेजर डाल दे, किसी पार्टी का लेजर, कोई सेल्स का, कोई परचेज का। नहीं, कैश और बैंक। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखें, कॉन्ट्रा एंट्री करते समय कैश और बैंक का ध्यान रखें। अब दूसरी चीज आती है कि हम इस एंट्री को करते क्यों हैं, क्या रीजन होता है, क्यों हमें करनी चाहिए। आप एक चीज देखिए, जब भी आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर क्या कैश की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। कैश आपके पास सेल्स के रूप में, जब आप कोई सेल्स करते हो तो उस रूप में कैश आता भी है। उसके अलावा आप कोई छोटी मोटी एक्सपेंस करते हो, छोटी मोटी परचेज करते हो तो वहां कैश देते भी हो आप। ये चीज होती है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कैश ट्रांजैक्शन भी होती है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होती है। तो जब भी हम कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पर आपके बिजनेस में एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है, आप समझिए बात। आपके पास कैश है, आप अगर बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं, आप सोचिए आपके पास कैश था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस बात को, आपके पास कैश था, आप बैंक में उसको जमा कराने चले गए, किसी और के बैंक में नहीं, अपने सेम बैंक के अंदर, अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर, अपने करंट अकाउंट के अंदर आप वो पैसा जमा कराने चले गए। अपने बिजनेस का कैश आप अपने बिजनेस के करंट अकाउंट में आप जमा कराने गए। तो आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर आपके बिजनेस में आपके पास एक तरफ तराजू में पैसा था, एक तरफ कम था, एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम, ये चीज होती रही। आपके पास कैश था, आपने बैंक में जमा कराया, तो क्या हुआ, बैंक आपका बढ़ गया, कैश आपका कम हो गया। आप समझे, यहाँ पर कोई तीसरी चीज इफेक्ट कर ही नहीं रही कि किसी पार्टी का लेजर कोई इफेक्ट कर रहा हो, कोई सेल्स आपकी कम हो रही है, कोई परचेज आपकी कम हो रही है, नहीं ना। यहाँ पर क्या इफेक्ट कर रही है, आपका कैश और आपका बैंक। आपके पास कैश था, आपने बैंक में जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश आपका कम हो गया। वहीं पर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कैश आता है आपका। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं अपना कोई, तो आपके बैंक से बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन आपके पास हार्ड कैश, हार्ड मनी आ जाती है। तो वही दूसरा है कि जब आप बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं तो आपका क्या होता है, कैश जो है वो आपका बढ़ जाता है, बैंक आपका कम हो जाता है। यहां पर भी आप एक चीज नोटिस करिए, इफेक्ट आपके कैश और बैंक बैलेंस में ही हो रहा है। यहाँ पर कोई भी पार्टी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई सेल्स, कोई परचेज, किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, आपके कैश और बैंक के अंदर इफेक्ट पड़ा। दूसरी चीज, तीसरी चीज होती है कि आपका बिजनेस अकाउंट है। समझिए आप अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके दो अकाउंट है। मान लीजिए एक से आप अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, लाइक जैसे सैलरी पे करना या आपके छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और एक होता है कि जिसमें आप अपनी पेमेंट्स लेते हैं, लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हैं। जैसे सेल्स करते हैं तो उसकी मनी आई, कुछ परचेज करें तो उससे पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो उस केस में भी आपकी कॉन्टेंट ही लगती है। आप देखिए, आपके दो बैंक अकाउंट है, आप ये समझिए आपके बिजनेस में आपके दो करंट अकाउंट है, एक ही बिजनेस में दो करंट अकाउंट है, जिसमें कि आप अपना एक कुछ भी अमाउंट
दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं या दूसरे बैंक से इस बैंक में ट्रांसफर करते हैं अपने पहले वाले में, तो आप ये चीज समझिए यहां पर भी किसी भी पार्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी भी लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी भी आप समझिए सेल्स परचेज के किसी भी लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट कहां पड़ा? सिर्फ बैंक में। आपके ए नंबर बैंक में 10,000 रुपए थे, बी नंबर बैंक में 0 रुपए थे। आपने ए नंबर से उठाकर बी बैंक में 5,000 रुपए डाल दिए, तो आप देखें ए बैंक में 5,000 कम हो गए, बी बैंक में 5,000 बढ़ गए। आपकी यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, बिजनेस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया। आपके अपने बिजनेस में एक पैसा आया, एक पैसा गया। तो ये चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आपको समझ में आई तो अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं टैली के अंदर कि हम टैली में उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें हम कहां पर जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी एंट्री हमें करनी है तो हम किसके अंदर जाते हैं? वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है? वी। हम वी प्रेस करते हैं। अब यहां पर देखिए पेमेंट का वाउचर ओपन है, तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? हम यहां पर जाएंगे, ये देखेंगे सारे यहाँ पे वाउचर्स हैं आपके, ठीक है। आपका F2 डेट कंपनी, F4, ये देखिए F4 से कॉन्ट्रा, आप ध्यान दीजिए F4 है शॉर्टकट की कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए। तो हम F4 प्रेस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री का वाउचर ओपन हो गया। अब यहां पर आपको जनरल एंट्री आती है, अकाउंट्स के पर्सन होंगे आप सारे, तो अच्छे से आपको पता होगा कि टू मतलब क्या होता है और बाय मतलब क्या होता है जनरल एंट्री के अंदर, ठीक है। तो अभी हम एक एंट्री यहां पे बात करते हैं। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के अंदर, अब मेरे पास कुछ कैश था तो मैंने वो अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश, क्योंकि दोनों एसेट्स है। जब एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट घटती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अभी हमारी दोनों एसेट्स, एक एसेट्स कम हो रही है, एक एसेट ज्यादा हो रही है। जो एसेट्स ज्यादा होगी उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, बाय में रखेंगे। जो एसेट्स कम हो रही है उसको हम टू में रखेंगे, ठीक है। तो अभी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं हम यहाँ पे जनरल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू मतलब क्रेडिट। अब हम यहाँ पर क्रेडिट की बात करेंगे, तो जब हमने कैश डिपॉजिट कराया तो हमारे पास से क्या आ गया? कैश। कैश हमारे पास से गया तो हम यहाँ पे लेंगे कैश। हमने मान लीजिए 5,000 रुपए हमने कैश डिपॉजिट कराया, हमारे पास जो कैश पड़ा था 95,000 अभी पड़ा हुआ है, तो हमने 5 हमने डिपॉजिट कराया। अब हमारे पास बढ़ क्या गया? बाय मतलब डेबिट, बाय का मतलब डेबिट। बढ़ा क्या हमारे पास? बैंक। हमारा बैंक कौन सा? आईसीआईसी बैंक। एंटर करेंगे, यहां पर देखिए आपको कोई और लेजर दिख भी नहीं रहा कैश और बैंक के अलावा। ये चीज नोटिस करिए आप, यहाँ पर कोई पार्टी का लेजर नहीं आ रहा। लेजर बहुत सारे बने हुए लेकिन कोई पार्टी का लेजर, कोई सेल्स, कोई परचेस कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 लेजर आ रहे हैं। अब हमारा बैंक बढ़ेगा तो बैंक को करेंगे हम डेबिट, बाय मतलब डेबिट, ठीक है। आईसीआईसी बैंक, हमारे बैंक में 5,000 रुपये बढ़ चुका है, ठीक है। एंटर। हम यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन कौन से कैश आपने जमा कराया। हम 2,000 के 2 नोट ले लेते हैं, 1,000 के नोट अब आते ही नहीं, 500 के हम ले लेते हैं 2, ये हो गया 5,000। एंटर एंटर एंटर। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा की एंट्री कैश डिपॉजिट की कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कैश विड्रॉ किया, आप समझिए आपने बैंक से कैश को विड्रॉ किया। जब कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या आया? कैश आया। आपके पास से गया क्या? बैंक। आप समझिए कि आपके पास से बैंक गया, बैंक कम हो गया, इस वे में आप समझ लीजिए कैश आपके पास बढ़ गया। और जब कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है और बैंक कम हुआ तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर टू है, टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट में हमारे पास क्या कम हुआ? हमारे पास कम हुआ बैंक। तो हम आईसीआईसी बैंक लेंगे। यहाँ पे हमने मान लीजिए 1,000 रुपये विड्रॉ किया एटीएम से, 1,000 हमने विड्रॉ किया, एंटर करेंगे। अब बाय मतलब होता है डेबिट। तो अब हमारे पास से बैंक गया, हमारे पास आया क्या? बाय मतलब डेबिट। हमारे पास क्या है? कैश। हम यहाँ पे लेंगे कैश, हमारे पास 1,000 रुपये कैश आ गया, ठीक है। इस तरह से हम
कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्री करते हैं। ये एंटर हमने किया, ये हमारा हो चुका है। तो इस तरह से आप काउंटर एंट्री कर सकते हैं। काउंटर एंट्री को देखने के लिए हम स्केप प्रेस करेंगे, स्केप स्केप स्केप। अब हमें अपनी एंट्रीज देखनी है कि भाई हमारी एंट्रीज का इफेक्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज है। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने रिपोर्ट्स के अंदर, DSS प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें आपको बताएगा, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अभी हमें क्या देखना है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा पे जाएंगे, सितंबर मंथ हमने 2 एंट्रीज की हैं, आप ये देखिए, कैश और बैंक। आप देखेंगे कि एक हमने कैश की एंट्री की थी, एक बैंक की एंट्री की थी, दोनों एंट्री आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। आप इन्हें एंटर करके देख भी सकते हैं। ठीक है, टू मतलब क्रेडिट, बाय मतलब डेबिट, इसलिए एंट्री इस तरह से की गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी जनरल एंट्री को कर सकते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई कि क्यों हम करते हैं और किस लिए की जाती है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज जाएं चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें। आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं कि कोई आपके डाउट्स हैं अकाउंटिंग को लेकर, टैली को लेकर, तो आप हमसे वो शेयर भी कर सकते हैं। हम उस पर नई वीडियो आगे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।